कल की क्लास में अपने दो टॉपिक हो गए थे बेसिक में, प्रश्नावली 1.4 का बेसिक में समुच्चय का संक्रिया के 3 टॉपिक थे। एक तो समुच्चय का सम्मिलन और एक समुच्चय का सर्वनिष्ठ। सम्मिलन और सर्वनिष्ठ दोनों हो गए थे और समुच्चय का अंतर उसी को जोड़ते हुए अपन सेम बेसिक को मैंने जोड़ दिया है। समुच्चय का अंतर इसके जस्ट पहले था, यहाँ पर मैंने लिखा था समुच्चय का सम्मिलन और यहाँ पे लिखा था समुच्चय का सर्वनिष्ठ और फिर एग्जांपल दे दी। उसके जस्ट नीचे करना है आपको, तो यहाँ लिखेंगे इसमें यदि दो समुच्चयों ए व बी, यदि दो समुच्चयों ए व बी है तब इनके अंतर को ए माइनस बी तथा बी माइनस ए से ए माइनस बी या बी माइनस ए से क्या करते हैं अपने व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन दो समुच्चय ले, ए बराबर ले रहे हैं 1 2 3 4 और बी बराबर ले रहे हैं 2 3 4 5। निकालो ए माइनस बी कैसे है, कितना आएगा, और बी माइनस ए निकालो क्या आएगा। ये भी ए और बी का अंतर कहलाता है और ये भी ए और बी का अंतर कहलाता है। नया समुच्चय बन जाएगा और वो क्या बनेगा वो देख, ऐड करो बारीक बारीक, चलेंगे आगे। हर मानव देखो जाता वे अवयव जो ए में है बी में नहीं, मतलब ऐसा अवयव लो जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है ना। मतलब या ए में से वो अवयव हटा दो जो बी में है, या वो अवयव लो जो एक्स्ट्रा में ए में है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 7 कैंसिल नहीं करना, मैं बता रहा हूं समझाने के लिए आपको। ए माइनस बी का मतलब इस ए माइनस बी नया समुच्चय, ये भी एक समुच्चय है। इस ए माइनस बी नया समुच्चय में वो अवयव आएगा जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। कौन है? एक। इधर आओ, वो अवयव जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। 5। जरूरी नहीं दोनों सेम आए, ठीक है, ऐसा है। आगे क्वेश्चन में बहुत सारे अपन करेंगे इनमें, ठीक है। अब अपन वेन आरेख में चलेंगे। एग्जाम्पल मैंने एक लेके समझा दिया आपको। ए माइनस बी का मतलब एक के अवयव जो कौन से में नहीं है, बी में नहीं है। बी माइनस ए का मतलब बी के अवयव जो कौन से में नहीं है, ए में नहीं। ऐसे करना है, क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। एक बार अपन वेन आरेख में चलेंगे थोड़ा। वेन आरेख के बाद में कुछ गुणधर्म है वो लिखेंगे, या पहले लिख लेंगे। हाँ भाई चलो, पहला सम्मिलन का गुणधर्म करा रहा हूं पहले। और सम्मिलन का जो गुणधर्म है पहला, ए यूनियन बी करे या बी यूनियन ए करे, आपस में क्या आएगा, समान। और एक किसका गुणधर्म, क्रम विनिमय गुण नियम का गुणधर्म है, इसको बोलेंगे क्रम विनिमय गुणधर्म। बी यूनियन ए, इस गुणधर्म को बोलेंगे क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम लिख दो, गुणधर्म लिख दो, ठीक है। इनमें पहला ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन है ए, ये भी क्रम विनिमय का गुणधर्म है। इसका भी नाम क्या है, इसका नाम है क्रम
विनिमय नियम। ठीक है, कहाँ लिखोगे आप इसको? मैंने साल लगा रखा है, दूसरा में चलेंगे। बस भाई बस। ए यूनियन बी, आगे वाला नियम है ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। इस चीज को ऐसे लिखो, ए यूनियन पहले लिख के और बी यूनियन सी लिख लो। इंटरसेक्शन में भी नियम हो गए, जाके देख लो इंटरसेक्शन में। मेरे पास जगह कमी पड़ गई, ऊपर लिख देता अलग अलग तो। इस नियम का नाम क्या है? इस नियम का नाम है, आप नीचे ऊपर लिख लेना, ठीक है। इस नियम का नाम है सातचर्य गुणधर्म, जो छोटी क्लास में आप कुछ सारा पढ़े थे, सातचर्य नियम। इस गुणधर्म का नाम है सातचर्य नियम। और इसी में दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इनटू इंटरसेक्शन सी बराबर, या फिर ए इंटरसेक्शन बाहर रख के बी इंटरसेक्शन सी। इसका भी नाम क्या है? इस गुणधर्म का नाम भी क्या है? सातचर्य। आप ऐसे करना, आपके पास नहीं आएगा, परेशान हो गए सर। आप पहले इसका लिख के फिर वो दूसरा नीचे डाल के फिर करना। आप पहले या आप कर लिया तो फिर देखो नीचे लिखोगे तो दिक्कत आएगी। मैंने सोचा आ जाएगा, नहीं आ सकता। नाम लिखना छोड़ देना, लेकिन थोड़ा आपको समझना है, याद करना है। दो आना, दो आए तो कर्मिनी में होता है, वो तीन आए तो क्या होता है? सातचर्य होता है। जो दिमाग में रखना है। इंटरसेक्शन का भी है ये और यूनियन का भी है। तीसरा है ए यूनियन फाई इक्वल में ए आएगा क्या? ए आएगा, ए यूनियन फाई। और यहाँ जो फाई है ये तत्समक कहलाता है यूनियन के लिए। तत्समक नियम फाई संक्रिया यूनियन का तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव वो होता है जिसको मिलाए या जिसको घटाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसको छोड़ देना, इसको मत लिखना आगे वाला। तीसरा लिख दो इधर से। इंटरसेक्शन में होगा नियम ए इंटरसेक्शन फाई बराबर में ए आता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना तो ए आएगा, कॉमन ए आएगा। दोनों नहीं, कॉमन ए नहीं आएगा, सॉरी फाई आएगा। कॉमन क्या आएगा? फाई आएगा। इसमें कॉमन क्या आएगा? फाई आएगा। सही बात है ना, फाई आएगा। ए और इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? इन दोनों का फाई इसमें भी है, फाई इसमें भी, तो फाई आएगा। और इधर क्या आएगा? ए यूनियन फाई का यूनियन क्या आएगा? ए। इधर चौथा, ये सवाल भी यूज करेंगे, आगे काम में आएंगे। ए यूनियन ए, सेम का यूनियन क्या आएगा? सेम का यूनियन करिए आपस में, ए आएगा इधर से। और सेम का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा। इसको बोलते हैं वरकसम नियम। वरकसम नियम बोलते हैं। लिखना चाहो तो लिख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं काम में ऐसे वरकसम लिखना जरूरी नहीं है। वरकसम नियम चलो पांचवा चलेगा वितरण नियम। बहुत अच्छा नियम है, इस नियम को मैं याद ही कर दूं, नाम लगाऊंगा यहाँ। बहुत अच्छा नियम है ये, वितरण या बंटन नियम बोलते हैं इसको। वितरण या बंटन नियम, तो ये कौन सा आएगा आगे लिखेंगे तब। वितरण या बंटन नियम, उसमें नहीं खुलता है, इसमें खुलेगा। बताओ तो
सर्वनिष्ठ में खुलेगा, इसमें नहीं खुलेगा, इसमें नहीं, वो इसको इधर वितरण या बंटन नियम इस तरह आएगा, वितरण या बंटन नियम इस तरह आएगा। ये खुलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल में क्या आएगा, पांचवा नियम है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक प्रकार से अपन गुना करते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, सेम वही होगा चीज, ध्यान रखिए। देखो और हो सकता है यदि ये यूनियन वाला साइन यहाँ जाए तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाए तो वैसे भी खुल जाएगा ना, दूसरे तरीके से खोल, उसमें मैच होगा नहीं होगा शायद दे रखा है कि सही बात है। अर्थात वितरण सर्वनिष्ठ वितरण होता है यूनियन, अर्थात सर्वनिष्ठ वितरण होता है यूनियन पर। अब इनको मैं समझा दूंगा, एक बार ऐड कर लो फटाफट जल्दी से। इधर से 5वां नियम है, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय का यू, इसका क्या आएगा भाई, यू आएगा, यू का नियम बोलते हैं इसको, या सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं इसको। लिखो तो लिखो, यू का नियम आपको समझ में आना चाहिए, और ये कर्मणी में पता होना चाहिए, कर्मणी में 2 का लिए है, सातरीय 3 के लिए है। और थोड़ा सा ये वाला देख लो, ध्यान देना, ये तो समझो आ जाएगा आपका, ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। और ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, सातरीय में इन दोनों का यूनियन लेकर लास्ट में फिर सी का यूनियन लो, या इन दोनों का यूनियन लेकर साथ में किसका यूनियन लो, आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। उस तरफ देख लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेकर सी का इंटरसेक्शन लो, या ए का इंटरसेक्शन लेकर बी इंटरसेक्शन सी का लो। ठीक है, ए और फाई को मिलाए तो मिलेगा क्या, ए, और ए और फाई का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन हिस्सा, फाई तो इसमें भी हुआ ना, तो दोनों का कॉमन हिस्सा कौन हुआ, फाई हुआ। इन दोनों का इंटरसेक्शन ए आया और इन दोनों का यूनियन भी ए आया। दो सेम का यूनियन करें, दो सेम समुच्चयों का यूनियन करेंगे तो ए आएगा, और उन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी ए आएगा। और ये सुनो, ये काम की बात है, देखो सार्वत्रिक समुच्चय, यहाँ ये मैंने पीछे बताना चाहिए था, मेरे बुक में तो आया नहीं सामने, और ये वैसे काम में नहीं आया पीछे, वैसे पढ़ा था सर। यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय, ये जो ये संकेत किसका है, इस क्या बोलोगे इसको आप, सार्वत्रिक समुच्चय पढ़े थे अपन पीछे, उसका संकेत होता है ये यू, ये यू ऐसा लिखा जाएगा और ये छोटा लिखा जाएगा, ध्यान रखना, ऐसे करना इसको। और इन दोनों का यूनियन करेंगे, है ना, एक तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल और ए का यूनियन करें तो यूनिवर्सल ही आएगा, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। और इधर देखो, ये वाला देखो, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, अर्थात इंटरसेक्शन वितरण होता है किसके ऊपर है, यू पे। देखो ये यू पे खुलता है, एक बार तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, और फिर बीच में यूनियन लग के एक बार एक के किसके साथ इंटरसेक्शन है, सी के साथ। ये छोटा पोस्टर कहेगा, याद रखना, बड़ा नहीं। एक बार तो ए और बी का इंटरसेक्शन है, और एक बार ए और सी का इंटरसेक्शन है, और फिर दोनों का यूनियन, इन दोनों का सम्मिलन। ठीक है, ऐसे खुलेगा ये। और हो सकता है जैसे मान लो यहाँ पर यदि ये आ जाए, यहाँ पर यदि यू आ जाए,
मतलब यू का मतलब यूनियन आ जाए, तो ये इंटरसेक्शन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये कैसे खुलेगा, उस तरफ भी खुल सकता है, लेकिन उसमें दे नहीं रखा उसको, वो कैसे वो सवाल वगैरह में आएगा तो अपन उसको प्रूव करेंगे, तो देखेंगे, है ना। ध्यान रखना है इसका 5वें वाले नियम का। ठीक है, ये सवाल में कहाँ यूज करेंगे, जैसे विविध में है, या फिर शायद एक पॉइंट, कई ज्यादा सवाल नहीं इनके, वहां पर यूज करेंगे। एक बार ये दोनों नियम थोड़ा ध्यान से देख लो, ये 2 का है और ये 2 का 3 का कैसे बोल रहा हूँ, ये 2 का है, ये 3 का है ना। ब्रैकेट ध्यान रखना, पहले इन 2 का यूनियन, ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का यूनियन लेकर फिर से इसी का यूनियन लेंगे, और यहाँ एक को अलग रख के और इन दोनों का यूनियन लेकर फिर एक के साथ यूनियन लेंगे, ऐसा वो इंटरसेक्शन के। और पहला दोनों में सेम है क्या, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, चौथा भी सेम है, लेकिन 5वां यहाँ ही आ गया, वहां पर 5वां ही आ गया, वो भी उसके जैसा भी हो सकता है दूसरा वाला, उसको बोलते हैं वितरण और बंटन। ये बहुत नियम काम का, ये वाला आगे काम आएगा लगभग, और दुकान से कौन सा काम है, ये भी लगभग आ सकता है काम में, भाई वाला भी आ सकता है, कहीं दूर बूंद वाले सवाल है। ठीक है, ऐड कर लिया। अब वेनारे को चलेंगे अपन, इनका वेनारे पढ़ाएंगे, कम से कम 4-5 वेनारे रब कर दो इनको। देख लो भाई लोग, थे भी दर्शन करो, देखे मैंने 9 बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये ए यूनियन बी का है, ये इंटरसेक्शन का है, ये ए माइनस बी का है, ये बी माइनस ए का है, ये इन तीनों का कॉमन का है, और ये 2 का कॉमन का है, इसमें बी भी आएगा वैसे। और ये 5 में और 7 में क्या फर्क है देख लो, 5 में और 7 में, 5वां तो तीनों का इंटरसेक्शन का, और 7वां तीनों का यूनियन का। ठीक है, और 8वां 9वां दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि नियम ये ऐसे खुलेगा। हाँ, तो अब इनके मैं ए बी बना देता हूँ, ये ए है और ये मोटा सा बी है, कई मोटे पतले बन जाए तो ध्यान रखना, माफ करना, ये देखो छोटा बन गया, ये मोटा बन गया, बराबर बराबर, ये एच है और ये बीच। चलो 3 बनाओ, ए बी, भगवान, ये सी, ये ए है, ये बी है, नीचे लगा रहा हूँ क्या, नीचे लगा रही हूँ, ये ए है, ये बी है, ये अपना ए है, ये बी है, और ये एच है, ये बीच है, ये सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए है, बी है, सी है। इधर आओ, मैं बना देता हूं, आओ इधर। ए यूनियन बी का मतलब एक का भी अवयव, इसका मतलब है ना, इसका मतलब वो लिख दूं मैं आपको, इसका मतलब होता है ए या बी, यूनियन मीन्स होता है या, और इसका मतलब होता है ए और ए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है और ए, इसका मतलब होता है ए का या तो वो ए का अवयव है, सिंगल ए का ही, या वो बी का है, या फिर वो दोनों का है। इसका मतलब यही हुआ, या तो वो एक का है, या तो वो अवयव एक का है, या वो अवयव बी का है, या फिर दोनों का है, दोनों का है। जरा बताओ किसको कलर करूं, बीच वाले, ध्यान दो ध्यान दो, बीच वाले कैसे होगा, इसमें आओ, फिर बीच वाला बोल रहा हूँ, आओ, एक का भी हो और बी का भी हो, मतलब दोनों का हो। तो इधर आओ, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट मेरे को करना पड़ेगा। ये लो, ये इसका, ये इसका, ये होगा ना, एक का भी। एक बार ये समझ में बात आएगा, पहले इसमें आओ आप, पहले इसमें आओ, एक का अवयव वो एक का अवयव हो किंतु बी का नहीं हो, ऐसा ना, एक का अवयव हो किंतु वो सिर्फ एक का हो तो बी का नहीं हो, तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया, सिर्फ एक का बी का नहीं हो, तो ये बताओ सिर्फ ए में
सिर्फ ए वाले में तो ये भी है, लेकिन इसमें वो भी है, बी वाला भी है, तो बी वाले को तो इसमें क्या करना है, नहीं बनना है ना इसमें। तो ये वो है, ये किसको बोलोगे, इसको क्या बोलते हैं, ए माइनस बी बोलते हैं इसको। जब इसको ए माइनस बी बोलते हैं तो बी माइनस ए क्या आएगा, जरा देख लो, सिंगल बी है ना। बी में ये पार्ट छोड़ना है बी का, जो दोनों का है, जो इंटरसेक्शन है वो। तो बजाय बांसुरी, इधर यार शांति से, मेरा श्याम बजावे बांसुरी। हमारा 10वीं क्लास में एक श्याम बाबू आता है, वो बजाता रहता है। आज गजब लगा है ना। ये बी माइनस ए है, ये वो है जो बी का तो है, लेकिन अरे ये क्यों नहीं दे रहा, इसमें बी में तो आ रहा है, लेकिन वो भी है इसमें, वो ए में भी है, वो तो घटाना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, अब आ जाओ, तो इसमें कौन सा होगा, ए का भी बी का भी दोनों का भी हो सकता है, तो पूरा आएगा ना ये ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये हो गया, पूरा क्लियर कर दो पूरा। मैंने जो ग्रीन वाला किया है ये कौन है, ये जो ग्रीन वाला किया है ये कौन है, ग्रीन वाला है मध्य के सजी, ग्रीन वाला बी में यो, ग्रीन वाला यो हो है मध्य अच्छी ना हो रही, कौन सा यो देखो, ए माइनस बी, और ए माइनस बी और प्लस ए, और बी माइनस ए कौन सा याद है ना, बी माइनस ए कौन सा है, प्लस में बी माइनस ए जोड़ मत करती हो भैया, तो देखो इस हिसाब से जोड़ कर आते हुए, और एक और जोड़ोगे, एक और है बीच लो, यो बीच लो के कलावे होता है, बीच लो के कलावा ए इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो इन तीनों को, यदि इन तीनों को मिलाए तो पक्का और पक्का क्या बनेगा, दिमाग लगाओ। ए माइनस बी को तो मैंने कलर कर दिया, बी माइनस ए ये रहा सिंगल ये वाला, तो ये कौन है, दोनों का, इन तीनों का यूनियन करूंगा ना, मैं तीनों का यूनियन करूंगा तो मेरे पास मिलेगा ए यूनियन बी। मतलब पूरा कलर करना है, सारे तामझाम खत्म करना है, इसका सारा आएगा इसमें। आ जाओ भाई लाड लो, उधर चलो, इमाओ, ए का भी, बी का भी, सी का भी, मतलब तीनों का सब नजर आ रहा होगा, तीनों का तो देख लो कौन सा बोलो, बीच वाला बड़ा प्यारा सा बैठा है, बदमाश कहीं आ जाए इधर, कैसा ये है, ये ना, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसमें से हो ना, ऐसे बताओ, जैसे आपने इसको फुल किया है वैसे वो भी तो कर सकते हो ना। जैसे आपने 2 का इंटरसेक्शन ये था, 3 का इंटरसेक्शन ये था, 2 का यूनियन ये बाबू, तो 3 का यूनियन तो फिर तीनों को बढ़ना है ना। चलो एक मिनट शांति से देख, हमारे लोग भी देख रहे हो कहीं, कहाँ चालू शांति से करना, हाँ जो भी करो वो इसमें अच्छा, सरल, सुलभ, सुंदर और साफ है, सुथरा, गजब। आ जाओ एक तीसरे में, आ जाओ इसमें आ जाए। हाँ, जो ए में भी है और सी में भी है, इन दोनों का कॉमन बताओ, जो ए में भी है और सी में भी है, दिमाग लगाओ का।
भाई देखना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान लगा के। जो ए में भी था और सी में भी है, पूरा भाई इंटरसेक्शन है, यूनियन ही है। यूनियन होता ना तो ए वाला सी वाला पूरा आ जाता। ए और सी, ए में भी है और सी में भी है। आओ, ये तो ए रहा और ये नीचे रहा सी रहा, तो बोलो जो ए में भी है और सी में भी है, तो मतलब दोनों में है, दोनों में वो आएगा ना। देखो ध्यान से देखोगा तो ना समझ में होता रहेगा चीज। तो बी को भी आएगा। हाँ बी का भी आएगा तो, लेकिन अपने को मेन बात क्या है, जो ए में भी हो और जो सी में भी हो, ए का भी हो और सी का भी हो, दोनों का इंटरसेक्शन विनिष्ट, दोनों को विनिष्ट ये हुआ। ये हुआ समझ रहे हो, ये क्यों नहीं आया? एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाओ। ये क्यों नहीं आया? ये एक का नहीं है, एक का नहीं इसलिए तो नहीं आया। और ये बताओ एक का है क्या? ओहो गलती ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? ये नहीं आएगा क्योंकि ये किसका है? हाँ सही बोलो जो है रियलिटी में होंगे। देखो एक का भी हो और सी का भी हो, दोनों का ये लोग मैं तो ऐसे कर दूंगा, आपकी समझ में ध्यान से कर दो, सही से है ना, ध्यान से करो। ये आएगा क्या? देखो देखिए सही है क्या? सही है भाई। ये किसका नहीं था? सी का नहीं था इसलिए नहीं आया। अब ये है ना, एक का भी है और सी का भी है, समझ रहे क्या? मैं थोड़ा सा और इसको ऐसा कर दूं, हाँ शांति से, ये वाला है और इसका यूं लगा लो, यूं, ये समझ गए? बुक में मैच कर लो, मैंने देखा नहीं है, आप मैच करो, मिला लो, सही है गए, हाँ देख लो। चलेंगे आगे। अब दो बच गए, ये दोनों सेम है। उन्नाव पहले इसको देखो बाद में उसको देखो। आ जाओ ध्यान से, मैं समझाई सकूंगा, यहाँ पर मैं ऐसे कर नहीं सकता, ध्यान लगा के समझ लो। आ जाओ इधर, एक बार ऐसे बताओ, ये सा बताओ मेरे को, ये सा कौन सा है? एक बार इसको देख लो, बी और सी का यूनियन, मतलब बी का भी और सी का भी, दोनों का भी, मतलब बी और सी दोनों गोले भरे जाएंगे। सिर्फ इसको देखो आप, इसको एक को तो क्या देखोगे, ये तो पढ़ा है खाली। बी यूनियन सी का मतलब ये हो गया, देखो सुनो, मैं वापस बनाऊंगा, एक बार समझाने के लिए बना रहा हूं। बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया? पूरा बी और पूरा सी, ये हुआ ना, बी यूनियन सी, पूरा बी और पूरा सी, पूरा बी और पूरा सी। ध्यान देना एक बार, आपको तुरंत पता लग जाएगा। पूरा बी और पूरा सी, पूरा बी और पूरा सी, ये बताओ सही बात है क्या? ये मैंने जो कलर किया है ये किन का है, ये बताओ मेरे को। जो मैंने कलर किया है ये किन का है? बी यूनियन सी का है। अब सिंगल ए कहां है? सिंगल ए पूरा, उनको कलर कर दो, मैं दूसरे पेन से कलर करूंगा, आपको पता लग जाएगा दोनों का उपनिष्ठ क्या आएगा। ए पूरा कलर कर दो, पूरा ए कलर करो, पूरा ए को करो, मेरे को मतलब नहीं है कहां पे जाओ, पूरा ए को, ये ना पूरा ए, ये आप बताओ, रेड भी पेन चला और ब्लैक भी पेन चला, इसका मतलब वो इन दोनों का कॉमन, ये होगा ना। रेड पेन भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देख लो कैसे दे, रेड पेन भी चल रहा है और ब्लैक पेन भी चल रहा है, वो इन दोनों का क्या होगा? कॉमन। ब्लैक पेन किसका है? ए का। रेड पेन किसका है? बी यूनियन सी का। दोनों का कॉमन कौन सा हुआ? जहां रेड पेन भी चल रहा है, जहां ब्लैक पेन भी चल रहा है।
उसको ही कलर करना है, इतने बड़े को पूरे को कलर नहीं करना। मैंने समझाने के लिए किया है, तो मैं ताकि से ही बनाऊंगा इसको। बताओ किसको बनाऊंगा, समझाते समझ में आ गया होगा किसको बनाऊंगा, किसको बनाऊंगा। देखो बताओ, देखे भगवान आ जाओ, कौन से कलर बताओ। ये वाला करके ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा। ये देखो ये होगा कलर, देखो ये होगा। ये कौन है, ए और बी यूनियन सी का कॉमन है, वो बेनिस्ट है ये वाला। मैं वापस इरेज करूंगा या ऐसे रहने दो, आप समझ जाओगे बीच वाला। इसको और कर दूं, और तो क्या करूं, मतलब इसके ऊपर और एक कलर ब्लू कर दूं, और तो क्या। आप सही कर लो, इसको ही कर लो, समझ में आया हमारे तो दिखाई दे रहा सही, साफ सुथरा सुंदर है। ठीक है, ये किसका है समझ में आ गया होगा शायद आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। रेड वाला भी चल रहा है और ब्लैक वाला भी। अब नीचे वाले में आ जाओ एक बार, ये है क्या है, जरा इसमें आ जाओ। पहले मेरे को ये बताओ आप, इसका कौन सा कलर करूं, ए वाला भी और बी वाला भी। बीच वाला मतलब ये तो आएगा ब्लैक से रेड से करूं डाल रहे। ये मैंने किसको कर दिया, ये वाला कौन है, ये इंटरसेक्शन। देखो ये रहा था, देखो ये था, ये किसका था, इंटरसेक्शन सी का। अब ये भी तो करना पड़ेगा ना, अरे ये दोनों तो सेम ही है ना। जो आपने इसका कलर किया वो यहाँ पे भी तो कलर करना पड़ेगा ना, है ना। कौन सा, दूसरे पेन से कर दूं, बताओ किसका करूं कलर। ये किसका कर दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी का। अब किसका करूं, ए और सी का, दोनों का कॉमन ना, दोनों का कॉमन कौन सा होगा, कर देता हूं भाई साहब। कोई बात कर दिया भाई, ये लो भाई। अब इसे बताओ ध्यान से सुना, यदि यहाँ इंटरसेक्शन होता ना, यदि यहाँ इंटरसेक्शन होता ना, इंटरसेक्शन, तब है ना रेड पेन भी चल रहा है और ब्लैक पेन भी चल रहा है, वो था फिर उनका। लेकिन यहाँ तो क्या है, यूनियन का मतलब पूरा हो गया सारा सारा। कौन सा, रेड वाला भी और ब्लैक वाला भी और दोनों वाला भी, ये हो गया। बताओ सेम ही है क्या दोनों का, क्या कहता है विक्टर नियम, ये दोनों आपस में कैसे है, दोनों का डायग्राम भी तो बराबर नहीं है ना। ठीक है, बाकी खुद ध्यान से समझोगे एक बार, और फिर आपके कहीं नहीं समझ आएगा, रिटर्न पूछोगे 3 बार 5 बार 10 बार 20 बार, और हाथ पांव तोड़ोगे ढंग से तो इनको ऐड करो। अपन श्री गणेश करेंगे, बारीक 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 बारीक, थोड़ा 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 एग्जाम्पल का, थोड़ा थोड़ा एक दो एग्जाम्पल करेंगे, छोटे से एग्जाम्पल है, देखो ऐड कर लो। मान लीजिए ए यो है, बी ये है, तो ए यूनियन आता है, ए यूनियन ए यूनियन बी। बताओ क्या है, ए का भी, बी का भी और दोनों का भी। दो डबल मत लेना कोई, 4 6 8 10 12। अब बताओ बीच में क्या डालूं, जो एक का भी है, आप मत पढ़ना, मैं समझा दूं, जो 6 का भी है, सॉरी जो एक का भी है और कौन है 6 8। यहाँ पर कितना है, इधर इधर सिंगल ए में 2 4, इधर 10 12, समझे कुछ, है ना। ए माइनस बी यदि मैं निकालना चाहूं तो पक्का 2 और 4 ही मिलेगा, निकाल लो ए माइनस बी।
जो ए का हो लेकिन बी का नहीं हो, बी माइनस ए निकालूंगा बी का हो, ए का तो क्या आएगा 10 और 12, दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा। अच्छा ये क्या मतलब है, प्रश्न तो क्या था गया था। चलिए सर ठीक है, क्वेश्चन नंबर है बेटा ना, प्रूव करो ये वाला एक तो और कर दो फटाफट 13 वाला। लो भाई निकालो ए यूनियन बी निकालो, बताओ ए ई आई ओ ये आएगा जो प्रॉपर क्या आया है पक्का सेमी। ए यूनियन बी निकाला तो वो तो ए ही है ना जी। एच बाकी अपन कल से करेंगे। उदाहरण नंबर कहां से 14 से 13 तक हो गया, ऐड कर लो।